हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड। और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड हमारा चल रहा था। पेपर सेकंड के अंतर्गत हमने 3 यूनिट अपनी कवर कर ली थी। यूनिट 3 कौन सी थी? पिछली वाली थी एल्डिहाइड में कीटोन थी। और अब हम कौन से पढ़ने वाले हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है हमारी, और सबसे थोड़ी बड़ी भी थोड़ी है, लेंदी भी होगी है यूनिट नंबर 4, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेंदी होने के साथ साथ थोड़ी इजी भी है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से इसके टॉपिक्स क्लियर कर पाएंगे। कुछ बातें आपको, कुछ एल्डिहाइड और कीटोन आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो कुछ बातें सिमिलर इस यूनिट के अंतर्गत भी आपको देखने को मिल जाती है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं, तो हमने जब एल्डिहाइडों के जब नाम किए थे, जैसे एसिटिक अम्ल, एसिडिहाइड किया तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का जिक्र भी किया था, फॉर्मल्डिहाइड किया तो फॉर्मिक अम्ल का भी जिक्र किया था वहाँ पर भी कुछ, तो वो नाम दोबारा यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। साथ में ही हमने कहा था जो कार्बोनिल समूह था, अगर उसके दोनों ओर कार्बन जुड़े हो रहे थे तो उसको कीटोन कहा गया था। और एक तरफ कार्बनिक से रखना, एक तरफ हाइड्रोजन था तो उसे एल्डिहाइड कहा गया था। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे किस प्रकार से संरचनाएं होती हैं और किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। आज इस लेक्चर के अंदर जो देखने वाले पहले देखेंगे हमें इस सिलेबस या इस यूनिट नंबर 4 जो आपकी सेमेस्टर सेकेंड की और पेपर सेकेंड की अंतिम यूनिट है, पढ़ने क्या क्या वाले हैं वो देखते हैं। पहला इसमें टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल व उसके व्युत्पन्न। अब देखिए इसमें दो आते हैं, उसके व्युत्पन्न और कार्बोक्सिलिक अम्ल। हम पहले जो पढ़ने वाले पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, और फिर क्या पढ़ेंगे व्युत्पन्नों के बारे में। व्युत्पन्नों के अलग ही एक चैप्टर है। पहले हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर व्युत्पन्न के कुछ जो रहते हैं टॉपिक उसको हम व्युत्पन्न वाले के इसके बाद करने वाले हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। फिर आ जाता नामकरण। जिस प्रकार से हमने प्रत्येक कार्बनिक लेक्चर के अंदर नामकरण देखा था, उसी प्रकार से इसका भी नामकरण देखने वाले। फिर इसकी संरचना देख लेंगे और बंधन देख लेंगे, इस प्रकार किस प्रकार से होता है। सेकेंड टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल उसके व्युत्पन्नों के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म हमें पास दो दिए गए हैं। ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो पहले पढ़ लेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर एंड होने के बाद हम किसके भी पढ़ लेंगे? व्युत्पन्नों के भौतिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापी का प्रभाव। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं, आशा करते हैं इस बार भी आए क्वेश्चन। ठीक है, चौथा टॉपिक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एमाइड, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिया भी कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के विरचन की विधियाँ अर्थात बनाने विधियाँ कैसे, सब भी सारी इंपॉर्टेंट, जो नेम रिएक्शन होती है वो सारी इंपॉर्टेंट होती है। बनाने की हम विधियाँ देखेंगे, पहले देखेंगे किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, गुण क्या क्या इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके अलग अलग, फिर उपयोगिता कहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं। पांचवा जो टॉपिक है वो हमारे पास है एसिल व्युत्पन्नों का अपेक्षिक स्थायित्व और उसके भौतिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। छठा टॉपिक है हमारे पास नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन द्वारा हम अम्ल व्युत्पन्नों को क्या करेंगे? अंतर प्रवृत्त, मतलब आपस में क्या कर देंगे? उसका परिवर्तन कर देंगे, चेंज कर देंगे। सातवां टॉपिक है हमारे पास हैलो अम्लों का हाइड्रोक्सी अम्ल, मेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं टॉपिक। और अंत में हमारे पास क्या आता है? आठवां टॉपिक है असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल व डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ तथा रासायनिक विधियाँ। जिस प्रकार से हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल देखे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या देखने वाले हैं? असंतृप्त हम क्या पढ़ेंगे? फिर इनकी हम रासायनिक विधियों को भी पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा टोटल टॉपिक है जो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसके अंतर्गत आते हैं। इन टॉपिकों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे पिछले लेक्चरों में भी हमने यूनिट तथा इस टॉपिक को अच्छे से इस प्रकार के टॉपिकों को कवर किया था। तो पिछले लेक्चरों को अच्छे से रिवीजन करते रहिए,
यूनिट्स को कवर करते रहिए। मन के अंदर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, सिलेबस के अंतर्गत कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका आने वाली क्लास के अंदर सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। कल मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक ये लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।